आरएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। 2023 के लिए वीवीआई क्वेश्चन जो ज्योग्राफी का है, सोशल साइंस, 1 नंबर में है आपका भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आप तो सोच रहे हैं ये तो छोटा क्वेश्चन है, लेकिन यही सब कुछ पूछा जाता है। जैसे मोर दिया रहेगा या फिर मयूर, ज़्यादातर मयूर दिया हुआ रहता है, तो आपको ये सोचना है। आप तो जानते हैं मोर सिर्फ बोल देते हैं, लेकिन बीटीसी जो किताब है इसमें मयूर है, ठीक है। तो ऑप्शन में भी आपका मयूर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यानी कहा जाता है मैक्रोस का सबसे अधिक विस्तार है, यानी ये वन है, ठीक है। मैग्रो वृक्ष जो पाया जाता है ये सुंदरवन में है। कहाँ? सुंदरवन। और सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल। कहाँ? पश्चिम बंगाल, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है टैक्सोल का उपयोग होता है, यानी टैक्सोल का उपयोग किस में, किस दवा के लिए किया जाता है? तो ये कैंसर के लिए किया जाता है। कैंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चरक का संबंध किस देश से था? तो ये किससे, यानी भारत से। इससे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कहा जाता है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन तो यानी बार बार पूछा जाता है। कितना? यानी 100, लगभग 101, 102 तो लगभग कर दिया है, तो ज़्यादातर ऑप्शन में आपका 100 रहता है, इसलिए 100। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार में तो ज़्यादा बाढ़ आते हैं, ये तो आप लोग सुनते हैं, लेकिन बिहार में जो आता है बाढ़, लेकिन किस क्षेत्र में ज़्यादातर आता है? ये उत्तरी क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में? उत्तरी, यानी उत्तरी बिहार, जो कटिहार भागलपुर की तरफ पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में यानी पूछा गया है बाढ़ क्या है? तो बाढ़ आपको सोचना है बाढ़ है तो है क्या? तो ये है आपका प्राकृतिक आपदा। एक होता प्राकृतिक आपदा, एक होता है मानव जनित आपदा। तो ये प्राकृतिक आपदा है, जो यानी हम लोग जानते हैं जो ऊपर वाला जो यानी आपदा भेजता है, यानी कष्ट भेजता है, ठीक है। तो ये है आपका क्या? प्राकृतिक आपदा। कोई मनुष्य ऐसा है जो यानी बाढ़ ला सकता है? नहीं। तो ये आपका क्या है? प्राकृतिक आपदा है। उसी प्रकार फिर पूछा जाता है 8 नंबर क्वेश्चन, यानी सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा भी तो वैसा ही आपको समझ में आया होगा, जो ये भी तो यानी प्राकृतिक आपदा हो सकता है, क्योंकि सूखा जो होता है तो ज़्यादातर गर्मी पड़ने से। तो कौन ऐसा मनुष्य है जो यानी गर्मी ला सकता है, सूर्य का रोशनी ताप कर सकता है? नहीं। तो ये भी आपका क्या है? प्राकृतिक आपदा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यानी बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? यानी शहर जो है, टाउन जिसको कहते हैं, यानी कौन सा है? तो बिहार में हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा तो यानी पटना है, यानी पटना, ठीक है। आबादी भी पूछता है, कभी कभी ऐसा होता है आबादी यानी जनसंख्या, यानी किस शहर में ज़्यादा है? तो यानी बिहार के किस शहर में आबादी ज़्यादा है? तो यानी पटना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया है बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय आप किस स्थान पर जाएंगे? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। चलिए आप कहाँ जाइएगा? शादी में? नहीं ना। जब बाढ़ आया है, पानी घुस रहा है, तो आपको कहाँ जाना है? तो यानी ऊंची भूमि वाले स्थान पर, जहाँ ऊंचा है। कोई तो ऐसा यानी क्या करता है, अभी का लोग यानी छत के ऊपर चढ़ जाता है। तो गाय भैंस ये सब को यानी ले जाने के लिए कहाँ ले जाना होगा आपको? तो ऊंचा भूमि जहाँ है वहाँ पर चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर कहा गया है भूकंप
से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका है कौन सा? पी तरंग। और तरंग 3 तरंग होता है, यानी पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। तो ये भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं पी तरंग। ये ज़्यादातर यही पी तरंग पूछता है, एल तरंग, एस तरंग यानी कम पूछता है। ठीक है, इसलिए हम इसको लिख लिए हैं, आपको छाट के दिखा रहे हैं। आप इस चैनल में बने रहिएगा, आपको रोज़ाना ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेगा। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम आपके पीछे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए 12 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है क्या? जो सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी जो आता है तो ये आता है आपका समुद्र में। ठीक है, ये ज्वार भाटा जो होता है तब उसी समय हो जाता है, यानी सुनामी आ जाता है। जो स्थलीय क्षेत्र है इस क्षेत्र में पानी चढ़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, यानी सूखा के लिए जिम्मेवार यानी कारक हैं। ठीक है, तो सूखा जो होता है तो ये किस, आप कैसे समझिएगा जो सूखा है? तो वर्षा अगर नहीं होगा तो आप तो समझ में आ जाएगा जो यानी सूखा पड़ रहा है। वर्षा कुछ दिन से, कुछ वर्ष यानी महीनों से नहीं हुआ तो यानी सूखा चल रहा है। तो ये आपको 13 क्वेश्चन दिए, ये 13 क्वेश्चन आप थोड़ा देख लीजिएगा और हो सके तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और दिमाग में। ठीक है, ऐसे चलते हैं हम लोग। कल यानी फिर और 10 या 15 क्वेश्चन लाएंगे।